एक दिन कोई देगा, दूसरे दिन कहेगा इसका काम यही है। किससे मांगे, किसको कहे? अल्लाह है हमारे सर पे, जिसने डालनी है वही काटेगा। 030344501115। तो इसलिए अपनी माँ की जो है वो आपने मदद करनी है। कौम की माँ है, ये कौम की बेटी है। कमाने वाला सर पे कोई ना हो तो फिर खुद ही निकलना पड़ता है अपने कमाने के लिए। 500 रुपये दिन की इसकी दिहाड़ी है जो मैं दे रही हूँ। मेरे 4 बेटियाँ 2 बेटे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, ये जो मेरे अकब में आप रिक्शा देख सकते हैं, ये एक हमारी माँ है जो 8 साल से जो है वो ये रिक्शा चला रही हैं। 8 साल से अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, अपने भाई के बच्चों को भी पाल रही हैं। एक खुददार औरत है जिन्होंने कभी किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाया। इनकी मुझे कॉल आई कि उमर बेटा, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहती हूँ। और इस तरह की जो हमारी माएँ हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, क्योंकि ये जो है वो ये खुददारी में अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। बेवा है, खावन सर पे नहीं है। मैं इनसे बात करके जानूँगा कि कितनी हर्डल्स और कितनी परेशानियाँ जो है वो ये फ़ेस करती हैं। 8 साल से आखिर ये रिक्शा चला रही हैं। इनसे बात करके जानेंगे। आ जाएँ जी, थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बच्चे। माँ जी, 8 साल से आप जो है वो रिक्शा चला रही हैं। एक औरत इतने सालों से कैसे ये काम कर सकती है? मैं तो हैरान हूँ। बस घर की मजबूरियाँ, कमाने वाला सर पे कोई ना हो तो फिर खुद ही निकलना पड़ता है अपने कमाने के लिए। ठीक है। ज़ाहिर है कमाने वाला कोई था नहीं, बाहर से इतनी कोई मिलता नहीं था। फिर मैंने खुद मेहनत शुरू की, रिक्शा लिया, चलाने लगी। अभी जो मेरा रिक्शा उसका एक्सीडेंट हुआ है, खड़ा है, ये मैं किराए का रिक्शा चला रही हूँ। इसमें से किराया भी देती हैं? हाँ, 500 रुपये दिन की इसकी दिहाड़ी है जो मैं दे रही हूँ। माँ जी, लोगों से तो इतना नहीं होता। अब रिक्शा, ये तो बंदे जो है वो इस पे आके रह जाते हैं कि भाई हमसे नहीं चलता। तो आप कैसे चला रही हैं? मजबूरी है, अब बच्चे तो पालने हैं ना, बच्चों के लिए। इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया है कि आप हुकूमत को कहें कि हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लिए, हमारे भी कोई मसले हल करें, हमारी कोई मदद करें। आवाम से अपील है, जो मुझे देख रहा है उनसे अपील है। अच्छा माँ जी, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बेटियां 2 बेटे, 6 तो बच्चे। उसके बाद आपने कहा कि आपके भाई के बच्चे भी हैं जिनको आप ही पाल रही हैं। जी बिल्कुल, बेशक। माँ जी, इतने लोगों का गुजारा कैसे कर लेती हैं आप? बस क्या करें, मजबूरी है। डेली कितना कमा लेती होंगी? डेली बस ये तो हवाई रोज़ी है, कभी 1000-1500, कभी बिल्कुल नहीं लगता, कभी बिल्कुल खाली चले जाते हैं। आपको पता जो हालात है, महंगाई है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप सरवाइव, मुझे समझ में, यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप रिक्शे पे कैसे सरवाइव करती हैं। पूरे लाहौर में घूमना पड़ता है, सवारियां दूर दूर की भी मिलती हैं, कैसे करती हैं? क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। अपने बच्चों के लिए किससे मांगे? एक दिन कोई देगा, दूसरे दिन कहेगा इसका काम यही है। किससे मांगे, किसको कहे? अल्लाह है हमारे सर पे, जिसने डालनी है वही काटेगा। अल्लाह अल्लाह की ज़ात है माँ जी। इंशाल्लाह आपके आंसू बड़े कीमती हैं, आप रोए ना। अल्लाह की ज़ात ने वसीले बनाए हुए हैं, आवाम को वसीला बनाया हुआ। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप परेशान ना हो माँ जी, आपके आंसू बड़े कीमती हैं, आप ना रोए, क्योंकि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आप खुददारी से अपनी मेहनत कर रही हैं। जी बेटा, मुझे 8 साल हो गए रिक्शा चलाता। मेरा उस टाइम छोटा बेबी होने वाला था जब इनके अब्बू फोत हुए हैं। अब वो माशाल्लाह 11 साल का है, मेरा छोटा बेटा पढ़ता है, फिर एक बड़ा 16 साल का, फिर बेटियां बड़ी हैं 4। तो आपके बेटे को, जो बड़ा 16 साल का बेटा है, उसको क्या मसला है? उसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी वाले ने मारा था। ये टायर वाले बूट नहीं होते, ये चला के उसको शौक था, तो वो गाड़ी ने पीछे से बैक मारी, उसका वो जबड़ा भी टूट गया, जाकर ट्रक के साथ लगा, उसके व्हील के साथ, और पेट में हैंडल लगा उसका बाइक का। तो उस दिन से वो बेचारा वो हो गया, बड़ा परेशान। काम वगैरह वो नहीं कर सकता? नहीं, काम नहीं कर सकता, वजनी काम तो बिल्कुल वो कर ही नहीं सकता ना। माँ जी, आपका नंबर क्या है? अपना नंबर आप बता देंगी ज़रा ऑन एयर, जो लोग आपसे रब्ता करें किस नंबर पर रब्ता करें, फिर मैं बताऊंगा कि मैं इनका नंबर इन्हीं के मुंह से जो है वो बुलवा क्यों रहा हूँ। 030344501115। अच्छा माँ जी, अब ये नंबर जो मैंने आपके मुंह से बुलवाया ना, वो इसलिए कि जो हमारी आवाम है, हमारे जितने भी गयूर लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम देख रहे हैं, वो आपकी मदद करना चाहेंगे। मैंने इसलिए नंबर आपसे जो है वो बुलवाया। वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। कोई मेरी मदद करना चाहता है, उसकी बड़ी मेहरबानी है उनकी, अल्लाह उनको अजर दे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, माँ जी की जो है वो मदद करनी है, क्योंकि ये हमारी माएँ हैं, हमारे सिरों की ताज हैं। और माँ की जो है वो जो कदर और वैल्यू है, ये अल्लाह ने भी बताई है। तो इसलिए अपनी माँ की जो है वो आपने मदद करनी है। कौम की माँ है, ये कौम की बेटी हैं।
और अगर ये बुरे हालातों में हमें पुकार रही हैं, हमें बुला रही हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बढ़ चढ़ के इनका साथ दें, इनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं, कुछ ऐसा कारोबार इनको करवाएं कि ये खुश हो जाएं। ये भी इस रिक्शे पे है, ये रिक्शे को आप देख लें, ये यहाँ पे बैठ के जो है वो किसी से मांग नहीं रही। बिल्कुल मेहरबानी है, क्योंकि अब मैं ब्लड प्रेशर की भी मरीज़ हूँ, शुगर की भी मरीज़ हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा कारोबार कर देते हैं जो मैं घर में बैठ के कमाऊँ, या मुझे कोई ऐसी दुकान बना देते हैं, उनकी सबकी मेहरबानी है। कोई ऐसा है जो मुझे ये कारोबार कर दे, उनका एहसान है मेरे पे। ठीक है, ये नंबर इनका चला दिया है, इनके मुंह से भी इसीलिए बुलवा दिया कि आपने मुझसे रब्ता नहीं करना, आपने डायरेक्ट जो है वो माजी से रब्ता करना है, क्योंकि मेरा काम था इनको आप तक लेके आना, आगे का काम मेरा नहीं है। ये पैसों का भेजना भूजना आपने डायरेक्ट इनके साथ करना है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ना मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। डायरेक्ट माजी से रब्ता करें, इनको वेरीफाई करें, इनके पास आएँ और इनको अच्छा सा कारोबार करवाएं और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है तो इसमें से हमने खर्च भी करना है, ऐसे लोगों पर खर्च करना है, फिर ही वो हमारा माल पाक होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।